नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लैरिटी इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्वार्टर 3 के कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिजल्ट्स का सिलसिला आज भी चालू था। आज हमें लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के क्वार्टर 3 के नंबर्स देखने को मिले। तो हम डायरेक्टली चलते हैं क्वार्टर 3 नंबर्स पे, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के। सबसे पहले ये क्वार्टर 3 लास्ट ईयर के नंबर, ये क्वार्टर 2 इस साल के नंबर और ये क्वार्टर 3 इस साल के करंट क्वार्टर के नंबर्स। तो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि इस क्वार्टर में थे 1077, लास्ट क्वार्टर में थे 947 और पिछले साल सेम क्वार्टर में थे 782। तो हम देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। टोटल इनकम देखते हैं फाइनली 1130 की टोटल इनकम इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 988 और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 821। तो ईयर ऑन ईयर जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। एक्सपेंसेस, खर्चे देखते हैं। कंपनी के खर्चे इस साल के थे 782, लास्ट ईयर थे लास्ट क्वार्टर में थे 709 और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थे 535। तो हम देख रहे हैं कि खर्चे भी बढ़े हैं। अब खर्चे अगर माइनस करेंगे हम रेवेन्यू में से तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 347 इस क्वार्टर का, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक एक्सेप्शनल आइटम 226 करोड़ का है जो कि पिछले क्वार्टर्स में नहीं था। ये वन टाइम एक इनकम दिखाई दे रही कंपनी की, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ जाता है 573। लास्ट क्वार्टर में था 279 और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 286। तो हमें करीब करीब डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। एक्सेप्शनल आइटम के लिए रेफर नोट नंबर 6, इस पर हम जाएंगे, देखेंगे क्या है ये। लेकिन अभी सबसे पहले नंबर भी देख लेते हैं। टैक्स देंगे, टैक्स देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाता है ये कि है 499, जो कि पिछले क्वार्टर में था 217 और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 224। तो नेचुरली हमें बहुत बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी। बाकी के अगर कंपनी के जो दूसरे बिजनेसेस से जो इनकम होती है वो ऐसे कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देख लेते हैं। 500 इस क्वार्टर की, लास्ट क्वार्टर की 214 और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की 217। तो इनकम में तो करीब करीब दोगुनी से ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है हमें। अर्निंग पर शेयर भी 2.7 और 1.25 पिछले क्वार्टर में था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1.32 था। तो अर्निंग पर शेयर भी डबल से ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो इतनी बढ़त है, अगर ये नहीं होती, अगर ये हम 226 का प्रॉफिट जो है, जो एक्सेप्शनल आइटम है, अगर ये नहीं होता तो फिर भी हम देख सकते हैं कि 286 का जो प्रॉफिट था वो 347 हो गया है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 279 का 347 हो गया है। तो अगर एक्सेप्शनल आइटम नहीं भी होता तो भी कंपनी के जो नंबर्स हैं वो अच्छे ही थे। तो इस बात के बाद हम चल लेते हैं कि इस रेफर नोट नंबर 6 पे चल लेते हैं कि ये है क्या। तो नोट नंबर 6 ये दिया हुआ है यहाँ पे कि यूएस की जो सब्सिडरी है इसका, लेटेंट व्यू की, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स कॉर्प, इसको अप्रैल 2020 में यूएस की सरकार ने एक लोन दिया था जो कि था पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत। क्योंकि जो लॉकडाउन की वजह से जो कंपनीज पे जो असर हुआ था, तो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को जो कि यूएस सिटीजन्स हैं उनको पे करने के लिए ये एक सिक्योरिटी प्रोग्राम था जिसके अंतर्गत लोन दिया गया था। तो वो लोन का अमाउंट यूएस की सरकार ने फोरगो किया है, उसमें कंपनी को थोड़ा सा बेनिफिट दिया है, जिसका जो फिगर है ये हमें एक एक्सेप्शनल आइटम के तौर पे 226.19 करोड़ के तौर पे देखने को मिल रहा है। एक्सेप्शनल आइटम की भी बात हो गई है, लेकिन हमने देख लिया एक्सेप्शनल आइटम हो चाहे नहीं हो, कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं क्वार्टर 3 के नंबर्स। और अब हम चल लेते हैं इस कंपनी के अर्निंग्स के जो बाकी पार्ट है उसकी तरफ। कंपनी क्या कहती है अपनी अर्निंग्स के बारे में? कंपनी कहती है कि सिलेक्ट की क्लाइंट विंस, आप चाहें तो ये सब भी पढ़ सकते हैं। अदर बिजनेस हाइलाइट्स भी हैं कंपनी के। एक जो देखने लायक बात है वो ये है कि कंपनी के जो कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं मिस्टर केशवन VR, इन्होंने अपने पोजीशन से रेजिग्नेशन किया है और इनकी जगह एक न्यू ऑफिसर आए हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर पी श्रीनिवासन।
तो बस एक ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैं देना चाहता था। ये हमने नंबर्स देख लिए हैं। अब हम आ जाते हैं लेटेंट व्यू कंपनी, लेटेंट व्यू के शेयर की तरफ, जो कि आज हमें ग्रीन में देखने को मिल रहा है। इसमें आज करीब 1.72% की बढ़त होती हुई दिखाई दी है। कंपनी को लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो एक मंथ में, लेकिन हमें -10% दिखाई दे रहा है। और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जो कि करीब नवंबर एंड से ही देखने को मिल रहा है हमें, 26 नवंबर से, वो रेड में ही है। हाउएवर हम जानते हैं कि ये जो मार्केट में थोड़ी सी मंदी आई है उसकी वजह से है दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देख लिया है कंपनी के नंबर्स तो बहुत बढ़िया हैं। अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी है डिजिटल एनालिटिक्स में, नाम से ही पता चलता है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल एनालिटिक्स फर्म। अब डिजिटल एनालिटिक्स होता क्या है? डिजिटल एनालिटिक्स का मतलब है कि जो अलग अलग सोर्सेज यानी कि वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशन, ऐसी जगहों से जो डेटा मिलता है, उस डेटा को किस तरीके से कोई कंपनी इंटरप्रेट करे, उसका क्या मतलब निकाले और उसके थ्रू कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, ये कैसे जाने, ये लेटेंट व्यू जैसी कंपनियाँ उनको बताती है, इंटरप्रिटेशन करती है उस डेटा का। तो हमने देख लिया कि लेटेंट व्यू करती क्या है। इसके क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। आपने नाम सुना होगा अडोबी, जिसका हम फोटोशॉप या पीडीएफ यूज़ करते हैं, अडोबी वो कंपनी है, वो इनकी क्लाइंट है। ऊबर टेक, ऊबर जो हम टैक्सी सर्विस यूज़ करते हैं। 7-Eleven, जैसे इंडिया में रिलायंस के स्टोर्स होते हैं, यूएस में 7-Eleven बहुत बड़े स्टोर्स होते हैं, वो भी इनके क्लाइंट हैं। 40 से ज़्यादा फॉर्चून 500 कंपनीज़ लेटेंट व्यू के क्लाइंट्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि लेटेंट व्यू के क्लाइंट बेस भी बहुत अच्छा है, मेनली यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं। और लेकिन इनका जो ऑपरेशंस हैं यूरोप में हैं, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, इन सभी कॉन्टिनेंट्स में है। तो कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ओवरसीज़ ज़्यादा है इंडिया से। इसके अलावा कंपनी का जो हमने नंबर्स देखे, नंबर्स तो अच्छे हैं ही। और इसका अब हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाई दे रहा है, देखिए कि सबसे ज़्यादा नीले में प्रमोटर्स ही हैं, मतलब प्रमोटर्स होल्ड करते हैं 68% सबसे ज़्यादा। 2% होल्ड करते हैं FIIs, 3.6% होल्ड करते हैं DIIs, और पब्लिक के पास है 26%। तो ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास ही है। कुछ नुकसान होगा तो प्रमोटर को ही सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो कोशिश करेंगे कंपनी को बेहतर से बेहतर चलाने की। तो हमने नंबर्स देख लिए कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। एक्सेप्शनल आइटम्स का भी हमने देख लिया कि उसकी वजह से कोई बहुत, अगर उसके इंटरप्रिटेशन पे हम जाते हैं कि अगर नहीं भी होते तो भी कंपनी के नंबर्स अच्छे ही थे। हमने देख लिया कंपनी क्या करती है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया। और अब लेकिन कंपनी, ये तो सब अच्छी बातें होगी। अब अगर मैं आपको एक थोड़ी सी नॉट सो अच्छी बात अगर बताऊं, तो ये बताऊं कि कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 10,000 करोड़। ये एक मिड कैप कंपनी है। तो मिड कैप कंपनी की तरह ये अब वेरिएशंस जो है, फ्लक्चुएशंस, वॉलेटिलिटी उतनी ही दिखाएगी, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए अगर आप इस कंपनी में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न, ये कहाँ तक गई थी और ये कहाँ पे है फ़िलहाल। तो आप देख सकते हैं ये अगर गिरेगी तो ये अभी अपने टॉप से अभी तक 25% गिर चुकी है। तो ऐसी गिरावट के लिए आपको तैयार रहना चाहिए अगर आप इस कंपनी में जाते हैं तो। अदरवाइज़ कंपनी बहुत अच्छी है। हाँ, मैं बता दूं ये कंपनी मेरे पास भी है। मैंने कंपनी को के जो पिछले रिजल्ट्स देख के इसके IPO में भी अप्लाई किया था, लेकिन IPO तो बाकी कई सारे लोगों की तरह मुझे भी नहीं मिला था। लेकिन IPO में लिस्टिंग के बाद मैंने इस कंपनी में थोड़ा सा निवेश किया था लर्निंग के तौर पे। और अब क्योंकि इसके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, मैं तो पर्सनली इसमें अपना इन्वेस्टमेंट होल्डिंग थोड़ी सी और बढ़ाऊँगा, और बाय ऑन डिप्स करने के बारे में भी मैं विचार करूंगा। आप भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्ड करना है अगर हमें ये कंपनी को होल्ड करना है तो। और गिरावटों से ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि मिड कैप कंपनी है ये। तो दोस्तों, ये हो गई लेटेंट व्यू के Q3 नंबर्स की बात। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।